हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम बात करेंगे एसबीआई शेयर के बारे में। तो ये जो शेयर है आज अपनी बिल्कुल लोवेस्ट वैल्यूएशन के पास ही आ चुका है। तो आज हम इस शेयर की पूरी कंप्लीट जो है एनालिसिस ही करेंगे। तो किसी भी शेयर में वैसे पैसा लगाने की बजाय ऐसे ही पैसा लगाने की बजाय उसकी जो है कंप्लीट एनालिसिस ही करनी चाहिए, ताकि जो हमारे जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट ना हो। तो आज हम जो ये बात करेंगे शेयर के बारे में, किसी तरह की कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को। बाई एस की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपने करना है आपने अपनी मर्जी के हिसाब से करना है। तो बात कर लेते हैं इस शेयर के बारे में। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मार्केट कैप जैसे इसके आप दे सकते हैं 5 लाख करोड़ के आसपास की है। और जो स्टॉक का पीई है, पीई रेशियो है जो स्टॉक की, वो 7.89 है इस टाइम। और हम अगर आपको मैं इसके ही अगर आपको वैल्यूएशन से अगर कंपेयर करा जाए, जो एसबीआई है वो ज्यादातर कौन सी पीई पे ट्रेड करती है, तो मैं आपको बता दूं। आप ये देख सकते हैं, इसको हम मैक्सिमम चार्ट खोल कर देख सकते हैं। जो मैक्सिमम अभी तक 1995 में एसबीआई लिस्टेड हुई थी, तो वैसे ये चार्ट तो 2005 के पास का दिखा रहा है। तो इसमें अगर हम मीडियन पी देख सकते हैं, यहाँ पे 11.9 का है। कि जो है कि ज्यादातर ये जो एसबीआई है 11.9 के पी पे ट्रेड करती है। अगर हम ये चार्ट को अगर थोड़ा पीरियड को थोड़ा कम करके देखें, 10 ईयर का करके देखें, तो हमें पता लगेगा कि ये जो ज्यादातर स्टॉक है 12.6 के पीई पे ट्रेड करता है। इसको अगर हम 5 ईयर पे देखें तो भी 12.6 के पीई पे दिखा रहा है यहाँ पे। और 3 ईयर में देखें तो 12.2। और 1 ईयर का देखें तो मीडियन जो पीई है वो 10 है। 6 मंथ का है 9.3 और 1 मंथ का जो है 7.9। तो इससे हम हमें ये चलता है कि ये जो स्टॉक है इस टाइम 7.89 पे है, कि ये सस्ता ही ट्रेड कर रहा है। अब ये लोवेस्ट एवर क्यों है, मैं किस बेस पे आपको कह रहा हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। कि ये देखिए कि जब भी ये जो शेयर है सिंगल डिजिट में पी आया है इसका, 2009 में भी आया था, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 5.7 था। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से जो रैली आई है, यहाँ से फिर ये शेयर का जो ये पी है इस टाइम 16 पे गया था। जब फिर यहाँ से ये सिंगल डिजिट में आया, 6.4 के पास आया था। तो यहाँ से फिर अगर इधर से भी अनकाउंट करते हैं 6.8 आया तो फिर यहाँ से ये ऊपर गया था, 14 के पास गया था, यहाँ से 15 के पास। और जब फिर सिंगल डिजिट पे आया, यहाँ से फिर अच्छी रैली आई है शेयर के अंदर, तो यहाँ पे 22 गया। उसके बाद अब फिर जब नीचे आया था 2021 में, यहाँ पे आया 9.9, यहाँ पे आ रहा है 9.4, नवंबर 6 नवंबर 2020 में। तो यहाँ से फिर स्टॉक में रैली आई थी, 17 का गया था उसके बाद ये स्टॉक। अब जो है फिर 2023 में अब ये जो स्टॉक है फिर नीचे आया है, 8 के पी पे 7.9 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से भी आगे फ्यूचर में रैली आ सकती है। तो फ्यूचर में रैली आ सकती है, तो हम इस हिसाब से हम इसको नहीं बता सकते कि डिफाइन पीरियड नहीं कर सकते हम कि इस तारीख को ही यहाँ पे रैली आ जाएगी। हम जो सिर्फ है ये चीज है, हम एक पास्ट के एक्सपीरियंस से ही पता लगा सकते हैं कि शेयर मार्केट में हमें भी पता है कल क्या होगा, वो किसी को भी नहीं पता, या 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्या होना है, 1 साल बाद क्या होना है, किसी को भी नहीं पता। हम जो सिर्फ है जो सीख सकते हैं, अपनी लर्निंग कर सकते हैं, वो पास्ट के एक्सपीरियंस से ही कर सकते हैं। अगर हम किसी पेपर की भी तैयारी करते हैं तो हम पास्ट में देखते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सिलेबस क्या है, तो तभी ही हम किसी पेपर की तैयारी करते हैं। वैसा ही इसमें स्टॉक मार्केट में भी होता है। तो अगर मैं आपको इसके यहाँ से रैली आएगी हम किस बेस पे भी कह सकते हैं, हम इसके क्वार्टरली नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो 19,000 का है जो नेट प्रॉफिट आया है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एवर किसी कंपनी ने पोस्ट करा है। जैसे हमको पता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो अगर हम उसके भी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 18,000 के आसपास का उसका प्रॉफिट है। जो एसबीआई का प्रॉफिट है उससे 800 करोड़ है जो ज्यादा पोस्ट करा है कंपनी ने। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जो एसबीआई है वो रिलायंस से भी बढ़िया हो जाएगी, लेकिन एक बार जो जस्ट हम उसके क्वार्टरली नंबर की बात कर रहे हैं वो है। और आके उसका अगर हम मार्केट कैप अगर हम देखें तो एसबीआई की मार्केट कैप है वो सिर्फ जो 5 लाख करोड़ की है, और जो रिलायंस की मार्केट कैप है वो यहाँ से 15 लाख करोड़ के पास है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ पे कितना गैप है, और फिर भी जो स्टॉक का प्राइस है वहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस है। जो कि अगर हम इस बेस पे अगर हम बात करें तो
यहाँ से अगर पी के बेस पे हम बात करते हैं तो यहाँ से डबल तो स्टॉक का प्राइस है ही। लेकिन हम सिर्फ यहाँ से डबल की भी बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है कि यहाँ पे जो एसबीआई का प्रॉफिट है वो क्या इंक्रीज नहीं होगा क्या? आप खुद सोचो। जो इस टाइम बैंकिंग इंडस्ट्री होती है ना, वो किसी भी जो कंट्री होती है उसकी बैकबोन होती है। और यहाँ से जो अपना इंडिया है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। यहाँ पे जो भी आप लोग समझिए कि जो भी जो नई इंडस्ट्री आएगी, या मान लो टेस्ला आएगी, जैसे हमें पता है इंडिया के अंदर भी आएगी। एलोन मस्क की जो है बातचीत हो रही है इंडिया के साथ कि हमें भी फैक्ट्री लगानी है, या और भी कोई जो इंडस्ट्री आएगी इंडिया के अंदर, तो क्या वो बैंकिंग के थ्रू होके नहीं जाएगी क्या? आप खुद सोचिए किसी भी तरह से। तो अब अब कई लोग इसमें ये क्वेश्चन भी राइज करेंगे कि जरूरी थोड़ा ना कि अगर टेस्ला आएगी तो सीधा एसबीआई के पास ही जाएगी। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई भी इंडस्ट्री आती है तो मान लो बैंक तो यही है, 8-10 है जो बड़े बैंक है। तो कोई भी अगर 100 इंडस्ट्री अगर इंडिया के अंदर फ्यूचर में आती है तो जाएगी तो इन्हीं 10 बैंकों में से किसी के पास। ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बैंक के पास जाएगी, बाकी जो 9 बैंक है वो उसके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा। अपना अपना जो कस्टमर है वो डिवाइड होता रहता है, सारों के पास ही आएगा, क्योंकि जो फैसिलिटी है वो आज के टाइम में सारे बैंक लगभग सेम सी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात भी कर लें तो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ से काफी ज्यादा पिछले ईयर के अगर हम 2021 देखें तो 24,000 करोड़ के पास था, 23,888 के पास था, जो अब देख सकते हैं हम ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ये लगभग 70,000 के पास आ चुका है। और यहाँ से अगर हम सिर्फ स्टॉक का प्राइस भी अगर हम कंपेयर कर लें तो 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो वो ही है जो सेम लेवल पे ही खड़ा है। तो यहाँ से अगर हम टेक्निकल के, अब हम फंडामेंटल हम देख चुके हैं कि कंपनी की जो फंडामेंटल है काफी स्ट्रोंग है, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की शायद ही कोई ऐसी अनलिस्टेड भी कंपनी हो, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, जिसका जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है जो इससे इस टाइम एसबीआई से किसी ने ज्यादा पोस्ट करा हो इस टाइम। तो हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल अलावा क्या इसके अंदर टेक्निकल भी कोई टारगेट लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में होएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शेयर है ये भी एक बड़े विजन के अगर हम हिसाब से देखें, अगर हमारा विजन यहाँ से 2 साल का है तो यहाँ से मैं आपको बता दूं एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये एक शोल्डर था जो मैंने पहले ड्रॉ करा है, अब ये एक मैं हेड ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ से ये और हो सकता है कि ये शोल्डर बनाए, यहाँ से एक और स्मॉल शोल्डर भी बना सकता है, जरूरी नहीं है बनाएगा। और यहाँ से अगर हमारा इस लाइन के ऊपर से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर काफी अच्छी तेजी हो सकती है। अगर हम निफ्टी की भी बात कर लें कि निफ्टी की शायद अगर बीपीसीएल, ओएनजीसी और आईओसी के अलावा अगर हम कोई देखा जाए कोई भी कंपनी इस टाइम सबसे कम पी पे ट्रेड कर रही है तो वो एसबीआई ही है। मैं आपको बता दूं अगर उन कंपनियां देखा जाए तो वो वैसे उनका जो प्राइस है वो क्रूड पे डिपेंड करता है थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी क्रूड पे डिपेंड करती है। जब क्रूड का प्राइस हाई हो जाता है तो वो जो शेयर है उनमें हम उनकी अंदर सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बीपीसीएल में भी हमने शेयर करा था कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो बिजनेस है इसमें भी ऐसा, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है किसी तरह का, यहाँ से क्रूड पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, ये बिजनेस है यहाँ से कंटिन्यू ग्रोथ ही करेगा। तो मैं आपको एक बार इसका पी बता दूं कि कितने टाइम में यहाँ से स्टॉक का प्राइस डबल होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे जब सिंगल डिजिट में ये स्टॉक का पी आया था तो विद इन यहाँ पे आया था तो विद इन 1 ईयर ये टारगेट कंप्लीट हो गया था, यहाँ से प्राइस में डबल हो गया था यहाँ से। और 2009 में जब ये आया था तो विद इन 2 ईयर ये हो गया था टारगेट कंप्लीट अपना। जब इधर आया था तो भी विद इन 1 ईयर में कंप्लीट हो गया था, जो इधर आया था तो भी विद इन 1 ईयर में कंप्लीट हो गया था ये अपना टारगेट। जब इधर आया था तो भी विद इन 2 ईयर कंप्लीट हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारा स्टॉक सिंगल डिजिट पी पे आया है तो विद इन 2 ईयर और विद इन 1 ईयर यहाँ से जो स्टॉक का प्राइस है वो पी है वो डबल हुआ है यहाँ से। तो अगर हम वैसे भी देख सकते हैं कि कोरोना पीरियड के बाद से भी ये स्टॉक है जो मोर देन 300% के रिटर्न आपको बना के ये दे चुका है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ क्योंकि आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देखिए 309% के रिटर्न दे चुके हैं ये शेयर है जो। तो
अब कई लोग ये भी कह देते हैं कि इसके अंदर सिर्फ नेट प्रॉफिट वगैरह नहीं देखना होता, इसके अंदर हमें एनपीए वगैरह भी देखना होता है। तो आपको क्या लगता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्या ये ऐसी बना देता हूँ क्या, मैं ये सब चीजें नहीं देखता। तो एनपीए की अगर हम बात कर लें तो ये देखिए, लास्ट 4 क्वार्टर का जो एनपीए है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लोवेस्ट एवर ही है। इससे पहले जून में 2020 बात कर लें, इसके जब भी हमने एनपीए देखा है तो यहाँ से ज्यादा ही था। अब जो है एनपीए की प्रॉब्लम है वो सभी बैंकों के अंदर जो है वो सोल्व होती नजर आ रही है, यहाँ से डेवलपमेंट ही नजर आ रही है। और अगर हम कहते हैं कि ज्यादा, कई लोग कहते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है को हम उसको उसके बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं प्राइस को। तो देखिए, बुक वैल्यू से हम किसी शेयर को तब कंपेयर करते हैं जब उसकी कोई शेयर है उसके अंदर, अब हम कह दें कि ये अब बचेगा कि या नहीं बचेगा। ये अगर कंपनी, अगर मान लो हम कोई कह कोई शेयर है वो 100 रुपीज का है, उसका बुक वैल्यू अब हम कहते हैं उसका जो करंट प्राइस है उसकी बुक वैल्यू 100 है और उसकी जो करंट प्राइस है वो 30 है। तो हम मान लें अगर यहाँ से अगर अब शो की लिक्विडिटी भी होगी, शेयर अगर कंपनी दिवालिया भी होगी, तो अगर उसका जो मार्केट में अब उसके 100 की बुक वैल्यू है वो 70 में भी उसकी एसेट बिकी, तो भी हमें जो अपनी जो वैल्यू है जो हमने इन्वेस्ट करी है वो हमारी पूरी हो जाएगी। अगर जिस कंपनी का फ्यूचर यहाँ से ब्राइट हो, वहां से ग्रोथ ही नजर आती है, तो हम उसको उसका जो प्राइस है बुक वैल्यू से कभी कंपेयर नहीं करते, हम पीई से ही कंपेयर करते हैं। तो होप करता हूँ मैं आपको ये जो हमने आज की एनालिसिस करी है एसबीआई के बारे में आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह की बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आगे भी ऐसी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।